हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है कातिलाना शनिवार और हमने पहने हैं कातिलाना काले कपड़े बिना मेकअप करे हुए। थोड़ा सा अपने आप को खुलिया सही करेंगे। अभी मैंने खाना चढ़ा। कुछ आवाज़ आई क्या? बच्चे बालकनी में खेल रहे हैं। हाँ, तो जिया मेरी ना आज ऐसे चल रही है लंगड़ा के। उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो वो भी लंगड़ा के चलते हुए दिखाऊंगी आप लोगों को। वो लोग खेल रहे हैं बालकनी में, तो यही हमारा थोड़ा सा फ्री टाइम रहता है, क्योंकि फिर इनका जाने का टाइम रहता है ना, तो उसके बाद से बच्चे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाते हैं हम लोगों की कि पूछे मत। आराम कर रही थी, मैं वेट कर रही हूँ किसी चीज़ का, फ़ीवर का। अगर आज भी फीवर चढ़ा तो कल मैं डॉक्टर के पास चली जाऊँगी। कल संडे मंडे कौन करता है फीवर का? मैं कर रही हूँ ना। मेरे को 2 दिन से शाम के बाद फीवर आता है, क्योंकि अगर आज भी आया तो बॉडी इन्फेक्शन कुछ तो है, और नहीं आया तो ठीक है ना। तो फिर मुझे जाना, मंडे मेरे को वैसे भी जाना ही था। तो जिया का इंजेक्शन का काम हुआ है। वो कल रात में थोड़ी परेशान थी, ज़्यादा नहीं। उस टाइम पे जब तक मैंने ब्लॉग एंड किया तभी उठ रही थी, उसके बाद वो सो ही गई। फीवर उसे आज चढ़ा ही नहीं है, और बस पैर से लंगड़ा रही है। उसके पैर में दर्द है, कपड़े भी चेंज नहीं करने दे, छूने ही नहीं दे रही अपने आप को। मैंने उसकी फ्रॉक निकाल के रखी, उसने पहनी ही नहीं, वो कुछ नहीं कर रहा। अच्छा राजा रेंचो तुम्हारी प्रजा का है? आजा बाहर कोई खेल रही। तुम्हारी प्रजा खेलती रहती, तुम्हारी प्रजा कोई काम वाम नहीं करती क्या? यार ये कवर लगाने पड़ गए, इससे पता, और निकलते रहते। कोई काम नहीं करती तुम्हारी प्रजा? नहीं। क्यों? कैसी है? ट्रेनिंग नहीं देके रखी? छोटी प्रजा है। अच्छा, बड़ी होगी तो क्या करोगे? बड़े होगी तो ट्रेनिंग देके खिलवाएंगे। हाँ, तो मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है ये फॉल्स की। तो अभी क्या बोलते हैं, यही टाइम है, हम थोड़ा एंजॉय करें। इसके बाद जाके चाय बनाएंगे। डुगू का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो खाना मांग रहा था। मैंने पहले उसे आलू दिए, आलू नहीं खाए, आलू जिया ने खाए। फिर उसको दाल चावल ज़्यादा खाने होते, तो मैंने दाल चावल चढ़ाए, दाल चावल दिए, 2 चम्मच दाल चावल खाए। उसी के लिए स्पेशली दाल चावल बनाए थे मैंने, और नहीं खाए। फिर जिया ने खा लिए, और रखे हुए हैं, अभी खाना पूरा रखा हुआ है। मैंने थोड़े से दाल चावल खाए, राजा ने दाल बाटी खाई। और अभी हम लोग खाना वाना खा के फ्री हुए थे, तो मेरे को लगा कि क्या बोलते हैं, चाय बनाएंगे, व्लॉग शुरू कर देते, क्योंकि मेरा व्लॉगिंग ऐसी हो गई है अभी फ़िलहाल हुई है, अभी ठीक करेंगे, है ना। फ़िलहाल ऐसी होगी कि तबियत इधर उधर चल रही थी। ऐसी हो गई कि मुझे तो व्लॉग करने का, बात करने का टाइम नहीं मिलता। इस महीने अभी तक 6-7 दिन में 3 दिन मैंने व्लॉग नहीं किया, जबकि मैं रेगुलर व्लॉग करती थी। मैं तो हो ही नहीं पा रहा। और बहुत सारे लोग मिस भी कर रहे थे मुझे, कमेंट्स आ रहे थे, मिस यू, डेली व्लॉग डालो, ये करो। तो कोशिश करेंगे कि लाइव भी आऊँगी मैं संडे लाइव आऊँगी पक्का से। संडे हम लोग दोपहर तक राजा के हिसाब से भी, राजा भी रहेंगे। राजा लाइव आओगे मेरे साथ? ये बोलना है कि अगर मैं लाइव बीच में बंद करती हूँ, क्योंकि बच्चे हो सकता है लाइव भी ना करें, वो नाचने लगते हैं, चिल्लाने शुरू कर देते हैं, इसलिए मैं डर के नहीं आती आजकल लाइव की। पता है भग रहे कर रहे, मैं उनको देखूँगी या लाइव में देखूँगी, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, मतलब बताऊँगी। उसी दिन आएंगे और देखते हैं क्या होता है लाइव। और तो ये पता है मैं कब लाइव गई थी? मैं बताती हूँ जब डुगू 6 महीने का था। हद होती है। और डुगू आज 3.5 साल का होने वाला होगा। हाँ, और मतलब अभी होने वाला होगा। और 3 साल पहले मैं लाइव गई थी। एक व्यूअर्स कनेक्टिविटी होती है ना, वो टूट जाती है कहीं ना कहीं। तो अब लाइव आएंगे, थोड़ा रेगुलर आया करेंगे। और प्लीज़ मेरे बच्चों को माफ़ कर दीजिएगा अगर वो हल्ला मचा रहे, कुछ मचा रहे, क्योंकि कुछ लोगों को वो प्रॉब्लम होती है, इसलिए मेरे को लगता है रहने दो। बट नहीं खाया बोल रहे हाँ नहीं जिया, अच्छा बात चल रही है। अभी मैं भी खड़ी थी, बस मैं आ गई। हमारे खेल करने लगे, उनके नहीं कर रही। अच्छा, वो लड्डू भी होगी ना? हाँ, जिया बुला रही हो। दे क्या चाहिए? बैठ, आपके पास भी तो है ना, बैठ। डुगू की मदद से अभी हम लोग कपड़े डाल के आए हैं, और मेरे कुछ डेज रहते हैं वैसे कपड़ों के। वैसे मेरे डेज ऐसे रहते नहीं हैं, मैं कपड़े लगाती ही रहती हूँ। शायद हफ्ते में कोई 1-2 दिन, 2-3 दिन नहीं, 1-2 दिन ऐसे बचते होंगे जब कपड़े नहीं धोती मैं, थर्सडे मेनली। और क्योंकि बच्चों के इतने कपड़े निकलते हैं, डेली के डेली इतने कपड़े।
मैं अभी जिया सुलाया है, जिया को वो लंगड़ा के चल रहा है कि मैंने दिखाया भी है उसके अंदर, पता नहीं मुझे, मैं थोड़ा ना काम भी करने आई थी। तो मैंने मेथी निकाली है, 2 गड्डी मेथी थी पर गली हुई मेथी थी और ना इतनी सी मेथी निकली है बस। इसको थोड़ी के लिए पानी डिप कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अगर मेथी पालक कभी कम लगता है और लगता है आपको आटे में इसका कोई स्वाद नहीं आने वाला है, तो मैं ना आलू और मेथी मिक्स कर दूँगी। और मैं सोच रही हूँ मेरे पास गोभी रखी है अच्छी बड़ी बड़ी, तो एक गोभी मैं उसमें से और कस लूँगी। तो हमारे पहले सीज़न के आलू मेथी के पराठे बहुत चलते हैं। आलू मेथी की पहले सब्ज़ी बनाओ और उसके बाद पराठों में मतलब आटे में भरो, इतनी टेस्टी सब्ज़ी, इतनी टेस्टी पराठे बनते हैं यार। क्योंकि जब भी हम लोग के यहाँ पे लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी बचती थी, चाहे वो आलू गोभी की हो या आलू मेथी की हो, और मम्मी क्या करती थी सुबह उसको मैश करके भर देती थी। आलू गोभी, आलू मेथी, आलू पालक, इन सब के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं जो लहसुन है वो पानी में डाल रही हूँ। यहाँ मैं लहसुन छील के रखूँगी, तो उसे मैं 2-3 घंटे के लिए पानी में डिप कर देती हूँ। जब तक कि खाना बन रहा है आपकी लहसुन डिप हो जाएगी, तो बहुत ही ईजिली आप लहसुन को पील कर सकते हो। तो यहाँ पे लहसुनों को मैंने डाल दिया पानी में और सब्जी मैंने धो के रख दी थी, आलू काट के। उसके बाद मैंने 2-3 लहसुन निकाली, काटी, और यहाँ पे मैं हरी मिर्च काटूंगी। तो मैं जिस ढंग से बना रही हूँ मैं वैसे ही बता रही हूँ। तो मुझे आलू मेथी की सब्जी हींग और जीरा और लहसुन और हरी मिर्च में छुपी हुई बहुत अच्छी लगती है। प्याज व्याज कुछ नहीं डालती मैं, हमेशा ऐसे ही छौंकती हूँ। तो ये चीजें डाल दो, आपका जो फ्लेवर बहुत अच्छी, मतलब लहसुन और हरी मिर्च में तड़का लगा के जीरे का, आलू पालक हो या आलू मेथी हो, बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने आलू मेथी की जो सब्जी थी वो डाल दी। और ये जो लेफ्ट ओवर सब्जी वाला कॉन्सेप्ट ना, ये बहुत अच्छा है। ऐसी अचार का पराठा, इवन हम लोग जो लेफ्ट ओवर चावल रहते थे ना, उससे भी पराठे बनाते थे भर के, और वो भी अच्छे लगते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अगर बच जाती है, चाहे दाल हो या कुछ हो, तो वो बहुत आराम से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया सब डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी एंड देन इसको ढक दूंगी। इसी बीच में जो दाल थी मैंने जो दोपहर में बनाई थी, उसे मैं गर्म कर रही हूँ और रख रही थी, क्योंकि मेरे को फ्रिज में उसे रखना था। मेरे को लगा कि अभी नहीं रखती, अगर इनकेस बच्चों को खाना होगा तो वो खा लेंगे, और उन्होंने नहीं खाया, उन्हें पराठा खाना था, तो ये मैंने फिर भी रख दी कि अगले दिन काम आ जाएगी। तो इसको अभी तो मैंने गर्म करके ही डाला है, ताकि ये अगर अभी रात पे खानी हो ना तो खाई जाए। और यहाँ मैंने इसका ढक्कन लगाया। इसी बीच में आलू मेथी की जो सब्जी थी वो बन रही थी। बच्चों के खिलौने लेने भी जाना था, तो मैंने राजा से बोला मैं पहले ना डिनर की तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। क्योंकि डुग्गू बहुत दिन से कार कर रहा था। उसके पास बहुत सारी कारें हैं, बट बच्चे जो है वो फेंकते रहते हैं। अभी एक आरसी लेके आए थे हम, और वो उसने नीचे फेंक दी। बाजू में एक बच्चा है, उसने अपनी आरसी नीचे फेंकी उसे दिखा के, तो उसने भी डिट्टो कॉपी करके नीचे फेंक दी, और वो हो गई खराब, और वो कारों के पीछे पड़ा था। फिर हम लोग को वही लगा कि हम एक दिन जाके ले आएंगे। तो यहाँ मैंने गोभी भी काट के पानी में डाल दी थी और आटा निकाल दिया था। और आटा मैं बहुत जल्द पिसवाना शुरू करूंगी, अभी नहीं है, थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाता है। आटा गेहूं धो, गेहूं को सुखाओ और सब कुछ, क्योंकि बिना धोए मुझे नहीं चैन आएगा उसे। तो फिर मैंने यहाँ पे डाला है अजवाइन और नमक वाला आटा, क्योंकि बच्चों को पराठा भी खाना होगा, तो उनको मैं अजवाइन नमक का पराठा बना के, या वो तो रोटी भी खा लेते हैं, और घी लगा के दे दूंगी। तो मैंने फटाफट आटा भी लगा लिया था। उसके बाद फिर हो गए थे हम लोग जाने के लिए तैयार, क्योंकि मेरा इतना ही काम था कि मेरे को सिर्फ खाना का तैयारी करके चले जाओ ना, तो सिर्फ आपको सेकने का काम बचता है, ज्यादा काम बचता नहीं। उसके बाद फिर हम लोग गए बच्चों के खिलौने लेने। यहाँ पे डुग्गू को सारी नई कारें छोड़ के वो जो कार पड़ी थी ना, वो कार चाहिए। वो कार डैमेज थी और उसे वही कार चाहिए, और वो डैमेज कार हम पूछ भी रहे थे, बोले 170 की आएगी, 250 की, 170 की देंगे, बट उसे वही चाहिए थी। हमने बोला बेटा तेरे को ये तो नहीं दिलाएंगे, तो नई ले ले, बेशक 200 की ले ले, बट तू नई ले ले। तो यहाँ पे वो कार ही देखने में लगा था। और इस बीच में हम जिया के लिए भी कुछ देख रहे थे। जिया को हमारा एक और बेबी, मैं आपको दिखाती हूँ, वो पसंद आ गया। तो हमारे घर में एक और छोटा बेबी, जो कि हमारी 2 बेबी से छोटा है, वो आ गया। और यहाँ पे जिया उसे लेके बहुत खुश थी, और उसकी टोपी निकाल के फेंक दी। उसे उसको टकला बच्चा चाहिए था, इन शॉर्ट। तो मैं, जिया और डुग्गू और पापा इनके खिलौने लेने आए हैं। मुझे तीसरा बच्चा हो गया, बधाई हो। जिया का बेबी है ये जिया का बेबी है। क्यों हंस रहा है इतना? है जिया के साथ रहे, खुश रहता है। खाना नहीं है, बेबी है बेटा, वो न्यू बॉर्न बेबी है।
आपका भाई है एक और, जिया का भाई टकलू भैया। क्या कार लेने आए थे डुगू की। डुगू को ना समझ में ही नहीं आता क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। पूरी कारें से दुकान की चाहिए, कारों के अलावा कोई खिलौना ही नहीं चाहिए। अभी हम एक आरसी लेके आए रिमोट वाली, और फिर पूरी 9 कारें अलग से लाया है छोटी वाली, और फिर एक कार अलग से लाया है घर में गिफ्ट्स और खिलौने लेने के लिए। ये जिया का बेबी आया है। जिया बेबी, पर इनको लड़ना आपसे खिलौने के लिए। वो अपने लिए गुड़िया खरीद के लाई है वाली, ये बोलती है देख। नहीं अब नहीं चाहिए इसको, ये आपको बेबी नहीं चाहिए ना, वही बात है। नो मोर बेबी। ये है आरसी बॉल खेल। चलो तो सैली ले लेके दुकान पे। तो गाड़ी लेके आए थे, मतलब इसकी जो आरसी लाए थे, इसका रिमोट नहीं काम कर रहा है और बच्चे ने नहीं अनपैक किया, वो मैंने ऑन कैमरा अनपैक किया है। तो उस टाइम चल रहा था और घर लाते लाते वो ख़राब हो गया है। क्या हुआ, गाड़ी चल रही है और उसका रिमोट उसके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है। मैंने बैटरी चेंज कर ली, लाइक सेल चेंज कर लिया, फिर भी नहीं कर रहा है, पता नहीं है क्या हुआ है। और जो छोटा बच्चा एक आया है घर में, वो बेडरूम में सुला के रखा है इन लोगों ने, और आप यकीन नहीं मानेंगे उसे भी कॉट में डला हुआ है वो, और कॉट में रखा हुआ है और वो कर रहे दोनों, इसको भी दूध पिलाओ। तो मैं यहाँ पे आई थी थोड़ी सी चाय बनाने और ये भी सेकती हूँ। पता है क्या हुआ है, डुगू को कुछ दिक्कत हुई है। डुगू के ये जो है ये वाला हिस्सा तालुआ बोलते थे, यहाँ पे 2 बड़े से छाले और पूरा उसका स्लिक ब्लड सा दिख रहा है। 2 दिन हो गए हैं डुगू ने खाना नहीं खाया। कल मैंने दलिया दिया था, दलिया उसने आधा चम्मच 1 चम्मच खाया होगा। उसके बाद फिर मैंने उसके लिए आलू बनाए कि आलू खा लेगा, आलू भी नहीं खाया। फिर मैंने उसको दाल चावल दिए, नहीं खाया। फिर मैंने सुबह उसे एक टाटा दिया, नहीं खाया। फिर वो खाना मांग रहा, मैंने फिर आलू करे कि शायद फिर से आलू खा ले, आलू नहीं खाए। फिर उसके बाद फिर मैंने दाल चावल चढ़ाया, जो आई थिंक वीडियो क्लिप में होंगे, कि मेरे को लगा चलो दाल चावल खा लेगा एकदम, मतलब थोड़ा सा मेरे को लगा हो सकता है फिक्का खाना लग रहा, तो उसके हिसाब से मैंने मसाला तो नहीं डाला, मैं तड़का वड़का लगा के मैंने बनाया कि बच्चा कुछ तो खा ले। उसने वो भी नहीं खाया और अभी भी वो खाना मांग रहा है। और फिर जब वो ऐसे करा, मैंने बोला मुँह दिखा तू अपना मुझे, तू खाना क्यों नहीं खा रहा है, दिक्कत क्या हुई है तुझे? तो पूरा मुँह छिला हुआ है यहाँ से, लाइक जैसे छाले हो जाते हैं ना, वाह है ना वो। हाँ ये क्या है, उधर मिला के दूंगी और बिस्किट दे रही हूँ कि कुछ तो खा ले एटलीस्ट, कि शायद मीठा खा ले, उसे मसाला लग रहा है, अगर नमक भी उसको लग रहा है तो कुछ तो उसके अंदर चला जाए। वो दूध नहीं पीता, दूध पीना है? हाँ आपको दूध दे रही हूँ, चाहिए चटनी मैं डाल रही हूँ। हाँ तो मीठा ही खा पाओगे, मेरे को भी लग रहा है कुछ मीठा ऐसे ही कुछ खा लोगे। इससे नहीं कटेगा डुगू, हाथ से खा लो, हाथ से खा लो। आपको भी चाहिए दूध पियोगे? हाँ थोड़ा सही हो जाएगा। उसके बाद फिर बच्चे मेरे पी रहे थे दूध, और डुगू दूध नहीं पीता है, बिल्कुल नहीं पीता है। जिया को देख के डुगू भी दूध पी रहा था, सॉरी, क्योंकि जिया पी रही थी। जिया दूध पीती है, जिया मेरी सुबह शाम दूध पीती है। डुगू मेरा एक भी टाइम दूध नहीं पीता है। डुगू ने 1 साल का हुआ तब से दूध छोड़ दिया था। जिया को मैंने दूध की हैबिट लगाई हुई है। डुगू को हमने फॉर्मूला भी ट्राई किया कि 1 साल बाद अगर फॉर्मूला भी पीना चाहता तो फॉर्मूला पी ले,
नहीं पिया, काऊ का नहीं पिया, बफेलो का नहीं पिया, किसी का नहीं पिया। तो उसके बाद जाके हम लोगों ने हिम्मत हार ली और डॉक्टर से पूछा कि दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ने बोला नहीं, दूध इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों के लिए, पर मुझे कभी कभी लगता है कि यार कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप हर जगह चीजों को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। तो मिल्क दे देना चाहिए अगर बच्चा ले रहा है, और कोशिश करिए कि पड़ जाए आदत, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ना जो मदर्स होती हैं वो बच्चों के पीछे पड़ी रहती हैं, बट मिल्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट मेरे को पहले उस टाइम पे लगा, पर मेरे को कभी कभी लगता है यार कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट बोन के लिए, क्योंकि हम लोग को भी बोला जाता है कि अगर आप हो तो आप मतलब एक दूध का ग्लास डेली लो, और वही है। तो फिर मेरे को लगा अगर डुग्गू पी रहा है ना तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैंने कैल्शियम भी ला के रखी है, क्योंकि मुझे उसका कैल्शियम मेडिसिन सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। उसका कैल्शियम और D3 चल रहा है इस टाइम पे, जो डोजेस चल रही है, तो मुझे वो उससे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो अगर वो नेचुरली चला जाए तो वो ज्यादा अच्छा है ना। तो इसलिए मैं जिया को तो नहीं वो करती हूँ कि यार जिया को जो चाहिए, दूध पी रही है तो यार तू पी, मेरे को तेरे को दवाई नहीं देनी है उसकी सब्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं, साथ ही साथ में आलू मेथी के पराठे, और मल्टीटास्किंग बोलते हैं इसे हमारी लैंग्वेज में, आपको भी आदत होगी। मैं यहाँ पे गोभी कस रही थी, क्योंकि गोभी नहीं कसी थी। गोभी कस के जितनी देर में मेरे मेथी के पराठे बनते उतनी देर में मैंने गोभी कसी, उसका मसाला रेडी किया, और यहाँ मैंने पराठा बना रही थी। मेरा आटे का डब्बा खत्म हो गया, थोड़ा सा आटा बचा था, और बच्चों ने देखिए क्या हाल किया है अपना। ये इन लोगों ने मेरा लौथन डाला है इसमें, और ये देखो उसमें थोड़ा सा आटा बचा था। क्या है ये? नहा क्यों रहा है? मैं रात में तो नहलाऊंगी नहीं, मैं बुढ़े हो गए गु राजा। हाँ अपने बच्चों को देख लो। तो इन लोग का छोटा सा क्यूट सा पराठा बन रहा था, इन लोगों ने डिस्ट्रैक्ट किया है। पराठा बेचारा अब अंधा वो हो गया, क्या बोलते, कट गया। अब बस बहुत होली खेल ली, मेरे आटे को हाथ नहीं लगाओगे तुम। और यहाँ मैं गोभी का पराठा भर रही थी। क्या बोल रहे हैं बच्चे, क्या करते हैं? ये रात तक आते आते पूरा घर फैला देते हैं ना, रात तक फैला देते हैं, पता, पूरा घर फैला देते हैं रात तक आते आते, पूरी कसर खत्म कर दी। हाय भैया, स्लैब खाना हट जाए ऐसे। पराठे पराठे खा के हम लोग हो गए सेटल, पराठे पेट में हो गए सेटल। और मैं अब अपनी थोड़ा सा हेयर केयर रूटीन करूँगी, और मेरा भी रिसेंट हेयर केयर रूटीन है वो है, मेरे बाल काफ़ी छोटे हो गए थे, पर मेरे बालों का जूड़ा नहीं बनता था। तो मेरे को ये देखना था कि जब मेरे बालों का खुद से जूड़ा बनना शुरू होगा बिना किसी क्लिप के, उस टाइम मैं मानूंगी मेरे बाल बड़े हो गए। तो ये देखिए, ये तो मेरे बाल बड़े हुए हैं, इसका मतलब। तो मेरे से आया था आज के पहले मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करती थी, जैसे कि हेयर केयर रूटीन। ये पता है, ये 3 बटन वाला है ना, थोड़ा सा वैसा हो जाता है, कभी कभी डर लगता है। तो आ रहा था कि मैं पहले हेयर केयर रूटीन, बहुत सारी रूटीन शेयर किया करती थी, पर अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि ऑब्वियसली यार पूरा दिन ऐसे निकलता है इतने फ्लो में कि पूछिए मत। तो मैं भी ना ये ऑयल यूज़ करती हूँ। मैं ऑयलिंग तो बहुत ही रेगुलर वे में करती हूँ। तो ये रोज़मेरी कोकोनट हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं, और ये कैस्टर। वैसे मैं बताऊँ आपको रिकमेंड करूँ तो ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल या कोकोनट ऑयल जो है वो यूज़ कर लो। रोज़मेरी पता है मैंने वाटर मंगवाया था, एक ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, मुझे वो बालों में लगा के बड़ा अच्छा लगता था, मेरे को नहीं सूट हुआ। और कंपनी कौन सी थी यार, पता नहीं, मेरे बाल झड़ने लगे थे। कहते हैं रोज़मेरी से हेयर ग्रोथ और हेयर लेंथ भी बढ़ती है, जबकि मैंने इसी चक्कर में ये जो पैराशूट का ये मंगवाया था, ये भी रोज़मेरी मंगवाया था। पर जब मैंने वाटर यूज़ करना शुरू किया तो मेरे को हेयर लॉस होने लगे, लेकिन मेरे ऐसे से बाल निकल रहे थे। फिर मेरे को लगा इसे बंद कर देते हैं, क्योंकि कई बार आपको चीज़ें सूट नहीं होती है, तो हो सकता है जो चीज़ें मुझे सूट होती है वो आपको नहीं होती है। बट कैस्टर ऑयल जो है वो बहुत अच्छा है। मैं एक और ऑयल भी यूज़ करती थी, केश किंग भी अच्छा है यार, शेषा और ऑलिव ऑयल का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। मुझे ऑयल लगाने का बहुत शौक है, बीच में मैंने बंद किया था क्योंकि मुझे बहुत एक्ने हो रहे थे, तो मुझे किसी ने कहा था आप ऑयल थोड़ा स्कैल्प में मत यूज़ करो। फिर मैंने लगाना शुरू किया। मैंने 2 दिन पहले आई थिंक ब्लॉग ही में ऑयलिंग करी थी, और मैं फिर करूँगी। मैं कम से कम हफ्ते में 2-3 बार करती हूँ। तो मैं डाल रही हूँ कैस्टर ऑयल, जिसको आप R&D का ऑयल भी बोलते हो, R&D का तेल इस पर लिख के आता है। और ये है रोज़मेरी कोकोनट ऑयल, जो कि हम इसमें डालेंगे, एंड मिक्स करो और लगा लो। मैं शेषा मंगवाऊँगी या केश किंग मंगवाऊँगी उसमें, तो कैस्टर ऑयल काफ़ी अच्छा रहता है, पर ये गाढ़ा रहता है ना, तो इसे किसी ऑयल में आप डाल लो, कोकोनट में डाल लो या कैस्टर ऑयल को। और फिर
मालिश कर लो, क्योंकि कल है मेरा हेयर वॉश डे यानी कि संडे। इसका नामकरण बताइए क्या? हमारा 3rd बेबी। और इस बेबी से जिया पहले बहुत खुश हुई थी, उसके बाद जिया से इतना चिढ़ भी रही थी। या सच में पता है, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट। अब ये लोग बेड पे जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी कॉट में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कॉट में सो रहा था जिया के साथ में, फिर मेरे को लगा इन केस जिया से ये दब गया, क्योंकि जिया उठती रहती है, तो इसका ना सेंटर दबा तो ये हंसना शुरू कर देगा। तो ये जो है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ला के रखा है। और इसको टोपी भी नहीं पहनाने दे रहे, जिया को बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है इसको टोपी पहना रहे हैं। जिया इसकी बहुत लाइक डुगू तो उसको प्यार कर रहा है, दबा दबा के उसका लाइक CPR दे रहा है। हाँ CPR दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ से गाना रोना उसका हंसना शुरू होता है। चबा हो जाए। लो भैया आप बना रही फोटो, अब बनाए तो अच्छी लगा रहे हैं ना। हाँ झाड़ू पोछी है क्या? अंकल झाड़ू लगाई या पोछी बना ली? बच्चा ले जाओ, बच्चा सबरे बच्चे तुम ढंग करे हमारा एक नया बच्चा ले जाओ। ला दूसरे ले ला अंदर जाओ। इतनी अच्छी बनाई है ना, बहुत अच्छी बनाई। और तो बताओ, और तो यहाँ तो आ ही नहीं रही है। आ जा वो उसके पीछे पड़े ना। हाँ चलो यहाँ पे आओ, चलो आ जाओ। हाँ भगदा भैया भी देखते कैसी बन रही है। देखो ये कितना रो रहा है, पकड़ो ये। हाँ मम्मी की दादी देखो देखो, ये साइड ऐसे। अच्छा देखो बच्चे हैं जी, छोटे छोटे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान करते हैं। हाँ ठीक है ना, अच्छी आई। बहुत अच्छी। हाँ और छोटा वाला रोता है, ये बहुत रोता है। ये हंस रहा है, हंस रहा, रोता भी है और फिर हंसता भी है। ऐसा लगता है जैसे रोता होगा, हंसता है। होते हैं ये बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, मेरे को काम करना पड़ता है। जो कहलाते हैं जी बच्चे। बाय बाय बाय। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी मेरी हाउस हेल्प आई थी, उसे वीडियो बनवाना बहुत अच्छा लगता है, वो फ़ोटो करती है। तो कह रही थी मेरी फ़ोटो बना दो, बहुत दिन से फ़ोटो नहीं बनाई। तो मेरा पैर ना लचक गया, तो फिर मैंने बोला एक काम कर, तो अभी पहले झाड़ू करी थी, मैं झाड़ू कर लो फिर मैं करती हूँ। मेरे को नींद आ रही थी उस टाइम पे भी। फिर मैंने उनकी वीडियो बनाई, तो फिर उन्हें बड़ा मज़ा आता, पता नहीं कभी डांस करने में, कभी कुछ करने में। अभी मैं क्या बोलते हैं, चेहरा देख रही थी और मेरे को देखा मेरी ईयरिंग नहीं है, और मेरी ईयरिंग बेड पर मिल गई। तो मैं गोल्ड नहीं पहनती हूँ, इसलिए यार बच्चे ना रात में खींचते खांसते रहते हैं ना कुछ, तो निकल के मैं सोच रही उतार दूँ, यहाँ पर चला नुकसान हो जाए। ये तो बेड पे मिल गई, और नहीं मिलती तो भी दिक्कत हो जाती, क्योंकि झाड़ू वाड़ू में को लगा झाड़ू में कल गिरी क्या गिरी, पर ये मिल गई यहाँ पे। तो मैं उतार रही हूँ यार, इसे मैं नकली पहनूँगी अभी। और वो जो राजा के साथ मैंने लाई थी ना, वो भी रखी हुई है, उसका पेच नहीं जा रहा है। कोई मुझसे कह रहा था नीम की लकड़ी, कोई कह रहा था करी पत्ते की लकड़ी। तो मैं डालती हूँ लकड़ी की, ये जो है ना जा पाए। इतने पतले जो रहते हैं ना, इतने पतले वाले वो चले जाते हैं अंदर ये, और जो पेच वाले रहते हैं थोड़े से मोटे, वो मेरे ईयरिंग नहीं आती है मुझे कान में। तो ये वाली मैं उतार के रख रही हूँ। ये जब डुगू मेरे पेट में था तो राजा ने मुझे एनिवर्सरी पे दिया था ये जब डुगू था तब, ये मेरा लाइक एनिवर्सरी गिफ्ट था। और ये बहुत अच्छी ईयरिंग है, बट यही आती है मुझे गोल्ड में एक कान में, और मेरे को कुछ नहीं आता है मेरा गोल्ड कान में। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एंड, और बच्चे खेल रहे हैं। मैं आप लोगों से मिलती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो। बाल धोते हैं अपने जाके, ऑयलिंग को हो गया है ओवरनाइट, बहुत अच्छी डीप ऑयलिंग कर ली थी, ताकि कवर निकाल लिए थे मैंने, क्योंकि उस पर लग जाता है ना दाग अगर ऑयल का, तो वो लग ही जाता है। तो चलिए मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। और हाँ, और मुझे फ़ीवर नहीं आया कल, तो मौसमी था यार, 2 दिन फ़ीवर जो आया कल नहीं आया। मैं वेट कर रही थी, नहीं आया, मैं सही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए।